हेलो हमारे प्यारे दोस्तों। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्स ऑफ लाइट, उनके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम जानने वाले हैं, जो कि 2026 के लिए जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो हम स्पष्ट में बताएंगे कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। फिर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो बताएंगे 2 नियम होते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ये उसका उदाहरण है। और आपसे क्वेश्चन कर सकता है प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो बताएंगे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधी प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वह काल्पनिक होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर अगर रखेंगे तो उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। किसमें? अवतल दर्पण में। फिर उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा, और इसी को हम कहते हैं हासिल। दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, इस प्रकार से होता है। और इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? कहे दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। किसी कार के अवद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? तो इनमें 4 प्रश्न रहेंगे, उनमें से निम्नलिखित क्या रहेगा, तो बताना है कि अवतल दर्पण। ठीक है। अवद्वीप मतलब होता है कि आगे वाले हिस्से में। ठीक है। किस दर्पण का उपयोग पाश्य दृश्य, मतलब पाछे दर्पण के लिए, पाछे दर्पण के रूप में किया जाता है? तो पाछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में जब भी गाड़ी में लगाया जाता है तो वह उत्तल दर्पण ही होता है। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, तो इसमें ऋणात्मक ली जाती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कहेगा आपसे कि किस दर्पण की फोकस दूरी वह धनात्मक होती है। आज ना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वह धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है। फिर यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो यहाँ हमने लिखा है प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है। फिर काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। गोले दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो अगर आपसे पूछे गोले दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है तो बताना F = R/2। फिर अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है। फिर किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण। ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। 1 से लेकर 20 तक हमारा कंप्लीटेड हो गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? किसी कोई एक समतल दर्पण है
और उस पर एक लंबवत हो रहा है, तो इस जगह का जो आपतन कोण परावर्तन कोण होगा उसका मान कितना होगा बताएंगे 0 डिग्री। कितना होगा 0 डिग्री। एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा तो अपसारी होगा। ठीक है। फिर किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1। तब फोकस दूरी 20 cm के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी तो अधिकतर जो है फोकस इसका जो भी होगा तो इसका मान होता है -20 cm। तो अगर बात करें तो वक्रता त्रिज्या की तो F बराबर होता है r/2, तो -20 बाई कितना हो जाएगा, फोकस दूरी दिया गया है तो ये हो जाएगा r बराबर 2f। तो f का मान -20 तो ये हो जाएगा -40। कहीं कहीं +40 रहेगा तो आप ऑप्शन +40 देंगे, नहीं तो हो जाएगा हमारा -40 cm। फिर आंख नाक गाल के चिकित्सक है कि जो आंख और नाक और गाल के जो डॉक्टर होते हैं वह डॉक्टर जो है अपने उपयोग के लिए किस दर्पण का चयन करते हैं तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो बताना है कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत मतलब होता है जैसे कि दाढ़ी बनाना, ये हजामत होता है, इसमें किस दर्पण का उपयोग होता है। बताना है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है। फिर अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है तो बताना आधी होती है। ठीक है। उसकी क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, आधे। फिर आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक है तो आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता। तो हम लिख दिए क्वेश्चन में कि मात्रक भी नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। फिर वस्तु के बराबर और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा मिल सकता है तो समतल दर्पण द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, यहाँ आंसर लिखा हुआ है। फिर किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है तो केवल अवतल दर्पण द्वारा। फिर यदि आपतन कोण 55 डिग्री है तो विचलन कोण का मान होगा तो होगा 70 डिग्री। हम कैसे पता करेंगे कि 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका 70 डिग्री जो है कैसे निकलता है। इस जगह हम करके बताते हैं कि ये जो है आंसर जो है यदि आपतन कोण कितना दिया 55 डिग्री तो विचलन कोण क्या होगा। तो विचलन कोण बराबर सूत्र होता है, विचलन कोण बराबर होता है 180 डिग्री -2i। तो 180 डिग्री आपतन कोण को आई सूत्र करते हैं तो आपतन कोण का मान कितना है 55, तो 2 गुने करेंगे 55 डिग्री हो गया तो 180 डिग्री, ये हो जाएगा -110 डिग्री। ठीक है, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 70 डिग्री। यही आपका क्या हो गया इसका आंसर। तो ऐसे कोई भी मान अगर दिया रहेगा तो आप बता सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वहाँ एग्जाम माहौल में जो है आपके क्वेश्चन में 70 ही या 55 ही देकर के 70 ही आंसर होगा। कोई भी मान दे देगा तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, फिर एक दर्पण की फोकस दूरी अगर -15 cm है तो यह जो है अवतल है या उत्तल। तो बताना है कि यह जो है अवतल है, क्योंकि फोकस दूरी का जब भी मान होता है माइनस में तो वह होता है अवतल, अगर प्लस में होता है तो वह होता है उत्तल। ठीक है, फिर सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, फिर सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो कहें सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। फिर उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है 32 cm। वक्रता त्रिज्या 32 cm दिया गया है तो इसके बराबर सूत्र होता है F बराबर r/2। तो r का मान दिया गया है 32, तो कटाएंगे तो हमारा निकल जाएगा 16 cm, जिसको कहता है आधा निकलना। ठीक है, 16 cm हो जाएगा। अगर यही आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा कि उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी अगर जो दिया रहा है 32 cm या 64 cm, तो हम उसमें क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। तो 32 अगर रहेगा 32 दूना 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32, तो 32 है तो F बराबर हो जाएगा r/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 cm। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है इस वीडियो को बारीकी से ध्यान से देखे होंगे और इस महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो है
आप कुछ मिनटों में ही याद कर लिए होंगे। आई होप कि आप समझ चुके होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले